जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री चंदन कुमार ने हालिया दिनों में मुंडा मानकियों को बर्खास्त करने संबंधी व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे। आज वे अपने करनी और कथनी को सही साबित करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस खबर के अनुसार अपने गांव के 40 लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने वाले ग्रामीण मुंडा को बर्खास्त कर दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पहली बार असंवैधानिक कार्यों के आरोप में एक ग्रामीण मुंडा को उसके पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अखबार की खबर और वास्तविकता में थोड़ा फर्क है, मैं इसे आगे आपको क्लियर करता हूं। हालांकि अखबारों में मुंडा के बर्खास्त होने की ही खबर छपी है। उपायुक्त कार्यालय में न्यायिक कार्य दिवस के दौरान चक्रधरपुर के गुलखेड़ा पंचायत के चिरुगड़ा गांव के लुपुंगबड़ा टोला के रवि गोप, मिथुन गोप, गंगाराम गोप, जितेन गोप, गुरु गोप, सरिता गोप, चंपा गोप सहित लगभग 40 व्यक्तियों ने मुंडा के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर उपायुक्त ने चिरुगड़ा मौजा के ग्रामीण मुंडा बागुन जमुदा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की। वह आरोप जिस पर उपायुक्त ने दंडात्मक कार्रवाई की है वह है, पहला कि गोप समुदाय को स्थानीय ग्रामीणों के साथ बातचीत करने से मना कर दिया गया है और किसी तरह का सामान की अदला बदली या लेन देन की पूरी मनाही कर दी गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि इन परिवार के लोगों से बातचीत भी करेगा तो उस पर भी आर्थिक दंड या सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है। तो गोप परिवारों का यह आरोप है कि ग्रामीण मुंडा बागुन जमुदा ने गांव समाज में उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। सामाजिक बहिष्कार की बातें आदिवासी हो समाज में गांव स्तर पर कभी कभी होती है, लेकिन आज के समय में ऐसा दंड नहीं के बराबर होता है। पहले ज़माने में न्याय प्रक्रिया सुलभ नहीं होने पर गांव समाज में अपने स्तर तक इस तरह का फैसला लिया जाता रहा है, लेकिन आधुनिक ज़माने में इस तरह का फैसला समाज के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कोई और कार्यों के लिए भी इस तरह के सामाजिक बहिष्कार की खबरें अखबारों में छपती रहती है, जिसमें ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को गांव आदि में सामाजिक बहिष्कार करने की बातें आती रहती है। इसमें दो पहलू है, पहला तो सामाजिक है और दूसरा कानूनी पक्ष। कानूनन किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता को कोई भी दूसरा व्यक्ति हनन नहीं कर सकता, इसीलिए उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार मिलता है। लेकिन पहला पक्ष में समाज यदि घोषणा किए बिना वहीं से लोगों से बातचीत बंद कर दे तो फिर कानून कुछ नहीं कर सकता। इस तरह ऐलान करके किसी को सामाजिक बहिष्कार करने से संदेश भी गलत जाता है और सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। दूसरा बिंदु आरोप के रूप में जो बताया गया है कि गोप समुदाय के लोगों को गांव की दुकान से खरीदारी करने से भी मना कर दिया गया है। प्रत्येक गांव में आजकल 2 या 3 दुकानें गांव में चलती है, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें मिल जाती है। इन दुकानों से भी यदि नमक, मिर्च, मसाला आदि भी खरीदने नहीं दिया जाए तो वे लोग निकटतम गांव आदि जाकर खरीद तो सकते हैं, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी भी कहीं कहीं पर 4 से 5 किलोमीटर तक होती है। तीसरा आरोप में कहता है कि विद्यालय में खाना बनाने के लिए भी मना किया गया। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक गाँव में जो भी स्कूल हैं उसमें मध्याह्न भोजन मिलता है, और क्योंकि गो परिवार के लोगों के बीच खेती के लिए ज़मीन नहीं होती है तो वे लोग प्रतिदिन की कमाई के आधार पर ही अधिकतर जीवन बसर करते हैं। वैसे में जो भी काम उन्हें मिलता है, यदि उस काम से भी उन्हें हटा दिया जाए तो उनकी जीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा ही। चौथा पॉइंट है कि पूजा पाठ करने एवं करवाने के लिए भी मना कर दिया गया। आदिवासी हो समाज में हो समाज के लोगों के अलावा दूसरे गैर आदिवासी समाज के लोगों को भी सहयोग के लिए गांव समाज में शामिल किया जाता है, जिसमें गोप, तांती आदि समाज आते हैं। गोप लोग अक्सर चरवाहा का काम करते हैं, जो गांव के गाय, बैल, भेड़, बकरियों को चराते हैं, और तांती समाज के लोग पहले ज़माने में कपड़ा आदि बुनते थे, तो उनको भी गाँव समाज में समाज के सहयोगी के रूप में शामिल किया गया। सहयोगी होने के कारण हो समाज के सबसे बड़े त्यौहार माघे पर्व में गौमारा के नाम से एक अनुष्ठान होता है, जिसमें गोप समाज के लोग प्रमुखता से शामिल होते हैं। उनके बिना यह अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाता है। तो जो शिकायत गोप परिवारों ने किया है उनके अनुसार मुंडा ने इन परिवारों को पूजा पाठ करने एवं करवाने से उन्हें मना कर दिया है। पांचवा बिंदु है कि किसी भी दस्तावेज में हस्ताक्षर करने से वह मना कर रहे हैं। हालांकि कास्ट सर्टिफिकेट तो उनका नहीं बनता, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि बनाने के लिए तो मुंडा के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। आरोप के अनुसार मुंडा इन सब पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं। छठवां बिंदु है कि वे लोग सिर्फ अपनी ज़मीन पर ही आना जाना कर सकते हैं।
पशु चराना हो या शौच जाना हो, उसमें भी वे लोग सिर्फ अपनी ज़मीन पर ही ये सब कर सकते हैं। प्रत्येक परिवार को शौचालय की बात को भी उपायुक्त यहाँ गौर कर सकते हैं। हालांकि गांव समाज में ऐसी मनाही तो नहीं होती है, सिर्फ सामाजिक बहिष्कार की स्थिति में ही ऐसी संभावना होती है। इसका मतलब इन लोगों का स्पष्ट रूप से सामाजिक बहिष्कार किया गया है। 7वां बिंदु है कि उन लोगों को अपने गांव के जंगल में जलावन की लकड़ी भी लाने से मना कर दिया गया है। गांव में जलावन की लकड़ी ही एकमात्र माध्यम होती है खाना बनाने की। उसी से चूल्हा जलता है, तभी जाके खाना पकेगा। उज्ज्वला योजना सिर्फ एक योजना है, धरातल की वास्तविक स्थिति यही है। यदि चूल्हा भी नहीं जलेगा तो फिर ये लोग जिंदा कैसे बचेंगे। गांव के समाज में ऐसा निर्णय करने के पीछे यह तर्क मिलता है कि किसी भी गांव को जंगल झाड़ी साफ करके हो आदिवासियों ने ही बनाया और बसाया। अपने सहायता के लिए बाद में गोप तांती आदि समाजों को अपने गांव में इन्होंने बंदोबस्त करके बसाया। इस कारण से इन समाजों का मौजा के प्राकृतिक संपत्तियों पर उस तरह का अधिकार नहीं माना जाता है जैसा अधिकार खूंट कटीदार लोगों का माना जाता है। इस कारण से इस तरह का निर्णय इन्होंने लिया होगा। 8वां पॉइंट है कि गोप समाज के लोगों को गांव में कोई भी निजी व्यवसाय या अपना जीविका के लिए कोई भी व्यवसाय चलाने से भी मना कर दिया गया। 9वां बिंदु है कि उन लोगों को कब्रिस्तान का प्रयोग करने से भी मना कर दिया गया है। और 10वां बिंदु है कि वे लोग सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी आदि का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। इतने बातों को देखकर यह स्पष्ट आपको लग रहा है कि ये लोग अब सिर्फ ऑक्सीजन ही ले सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ आरोप जो इन्होंने उपायुक्त महोदय के सामने रखा है, और उसके एवज में उपायुक्त ने जो कार्रवाई की है वो कहता है कि संविधान में निहित अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(g), अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों का यहाँ उल्लंघन हो रहा है। उपायुक्त के कार्यालय के प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहता है कि उपरोक्त मामले को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के द्वारा हुकुकनामा शर्त 22 से 29 में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने पर संलग्न मौजा के ग्रामीण मुंडा श्री बागुन जमुदा को बर्खास्त करने से संबंधित तत्काल न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि बर्खास्तगी के संबंध में कार्रवाई शुरू की गई है, ना कि मुंडा को बर्खास्त किया गया है। जो भी आरोप है वह यदि साबित होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उपायुक्त अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके मुंडा को बर्खास्त कर सकते हैं। अच्छी बात है कि संविधान के अनुच्छेदों का यहाँ पर सहारा लिया, लेकिन आने वाले समय में उन्हीं अनुच्छेदों के आधार पर याद कराया जाएगा कि मौलिक अधिकार तो पब्लिक पर्पस के लिए ली जाने वाली ज़मीन के लिए भी हर रैयत का होता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी बोलने की आज़ादी, लेकिन इसी अनुच्छेद के पैरा 5 में यह भी कहता है कि आदिवासी इलाकों में किसी भी गैर आदिवासी के रहने से, उसके व्यवसाय करने से यदि आदिवासियों के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता है तो उन गैर आदिवासियों के अधिकारों को न्यून किया जाना है, यानी कि शून्य किया जाना है, ख़त्म किया जाना है। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि उपायुक्त के प्रेस नोट में इन अनुच्छेदों का जिक्र है तो आखिर वह क्या है इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी हो जाए, इसलिए मैं यह जानकारी दे रहा हूँ। अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म कर्म मानने से कोई रोक नहीं सकता, और अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। उस हिसाब से किसी भी व्यक्ति को मरने के लिए हम ना प्रेरित कर सकते हैं और ना मरने के लिए हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कहने का यही मतलब है। तो इन धाराओं और हुकुकनामा की शर्तों के आधार पर उपायुक्त ने मुंडा को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू की है। हमने अपने पिछले वीडियो आदि में यह स्पष्ट किया था कि यदि कोई भी पदाधिकारी विल्किंसन रूल हो या हुकुकनामा को यदि अक्षरशः उसका पालन करवाने की ठान ले, तो जिस परिस्थिति में मुंडा और मानकियों को हुकुकनामा आदि दिया गया है तो आने वाले समय में आधे से ज़्यादा मुंडा और मानकी बर्खास्त हो रहे होंगे। मुंडा और मानकी के संबंध में किसी और वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि सामाजिक मुंडा और मानकी की जो परिकल्पना वह विल्किंसन के मुंडा और मानकी की परिभाषा से बिल्कुल अलग है। मतलब उपायुक्त विल्किंसन के मुंडा और मानकियों को बर्खास्त कर सकते हैं क्योंकि उन्हें तो उपायुक्त ही बहाल करते हैं। जिस तरह हिंदुओं की अपनी सामाजिक व्यवस्था अलग है, मुसलमानों की सामाजिक व्यवस्था अलग है, ईसाइयों की अलग है, सिखों की अलग है, बौद्ध और जैनों की भी अलग सामाजिक व्यवस्था है, उसी तरह वो समाज की सामाजिक व्यवस्था में मुंडा और मानकी तो आते हैं, लेकिन वे लोग सामाजिक तरीके से पारंपरिक ग्राम सभा में चयनित होते थे।
उन्हीं लोगों को एक समय में विल्किंसन ने हुकूकनामा का पट्टा देकर अपना एजेंट बना दिया और उसी समय के बाद सामाजिक मुंडा और मानकी खत्म हो गए और विल्किंसन के हुकूकनामा वाले पट्टे के मुंडा और मानकी चले आ रहे हैं। आज भी वही मुंडा और मानकी हो समाज के नाम पर काम करते हुए नजर आते हैं। पहले वीडियो में मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हुकूकनामा के हिसाब से मुंडा और मानकियों के चयन में पेशा के ग्राम सभा की भी कोई अहमियत नहीं है। विल्किंसन के मुंडा और मानकियों का जो पद है वह खानदानी है, ना कि सामाजिक। तो एक तरह से हो समाज के सामाजिक व्यवस्था को विल्किंसन ने हाईजैक कर लिया और आज दुर्भाग्य से उसी व्यवस्था को हो समाज का सामाजिक व्यवस्था मान लिया जा रहा है, जिस कारण से सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच में बहुत बड़े स्तर पर घालमेल हो गया है। आने वाले समय में इस पर भी व्यापक चर्चा होनी जरूरी है। तो इस हुकूकनामा के शर्तों के आधार पर ही उपायुक्त मुंडा मानकी को बर्खास्त कर सकते हैं और यदि कोई भी मुंडा या मानकी उन शर्तों की जद में आता है तो बर्खास्तगी स्वाभाविक है। अब हमें आगे देखना है कि यह जो बर्खास्तगी का कार्रवाई है किस स्तर पर और किस मुकाम तक पहुंचता है। तो इस समय के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जब मुंडा और गाँव वालों का जब प्रतिक्रिया आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। सबों को धन्यवाद। जोहार।